नमस्कार दोस्तों, आज की इस नई वीडियो में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, मेरा नाम पुष्पक रजक है और मैं वर्तमान में झारखंड प्रशासनिक सेवा का अधिकारी हूं। इस नए वीडियो में हम आज जेपीएससी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम के सिलेबस पर चर्चा करेंगे कि क्या आपको पढ़ना है, क्या आपको नहीं पढ़ना है। और मेरा यह पूर्ण विश्वास है कि इस वीडियो को आप जब पूरा देख लेंगे तो टॉपिक सिलेबस के जिस टॉपिक का उल्लेख मैं इस वीडियो में करने जा रहा हूं, वह आपके एग्ज़ाम के 90% क्वेश्चन इससे हल हो जाएंगे अगर आप इन टॉपिक्स को तैयार कर लेंगे। आइए चलिए शुरू करते हैं। ये जेपीएससी का सिलेबस है जो मेरे हाथ में अभी है। इसमें जो प्रीलिम एग्ज़ाम है जेपीएससी का, उसमें 2 पेपर होते हैं, GS1 और GS2। तो आज मैं GS1 पेपर की चर्चा कर रहा हूं आपके साथ। तो आप देखेंगे कि GS1 पेपर में सिलेबस में अलग अलग सब्जेक्ट्स का उल्लेख किया है और किस सब्जेक्ट से कितने प्रश्न आएंगे उसका भी उल्लेख किया है। लेकिन ये सिलेबस जो है, ये बहुत, इसमें जो टॉपिक्स दिए गए हैं वो बहुत जनरल हैं। कि जैसे फॉर एग्जांपल पहला है, सेक्शन ए में है हिस्ट्री ऑफ इंडिया। उसमें आप 3 सब टॉपिक में लिख दिया गया है। एंशिएंट इंडिया से 5 क्वेश्चन, मेडाइवल इंडिया से 5 क्वेश्चन और मॉडर्न इंडिया से 5 क्वेश्चन। तो इस प्रकार के प्रीलिम्स का जो सिलेबस है वो बहुत स्पेसिफिक नहीं है और ऐसा लगता है कि बहुत ब्रॉड है। लेकिन जब आप एनालिसिस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की और सिलेबस की, और जो सब्जेक्ट जो सिविल सर्विस में पूछे जा रहे हैं उस सब्जेक्ट के आउटलाइंस को जब आप एनालिसिस करेंगे तो आपको स्पेसिफिक टॉपिक समझ में आ जाएंगे कि किन टॉपिक्स पे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो उसी के आधार पर मैंने उन टॉपिक्स को तैयार किया है, जिससे मैंने देखा कि 90% प्रश्न जो परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। अगर आप इन टॉपिक को अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आप फुल कॉन्फिडेंस में रहेंगे और आप एग्ज़ाम में अपने आप को बहुत ही कंफर्टेबल महसूस करेंगे। तो हम अब टॉपिक, सबसे पहला जो है GS पेपर 1 में है, वो है हिस्ट्री ऑफ इंडिया, जहाँ से 15 प्रश्न पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। तो उसके 3 पार्ट हैं। उसमें आप देखेंगे सिलेबस में 3 पार्ट है, एंशिएंट इंडिया, मेडाइवल इंडिया और मॉडर्न इंडिया, बस यही उल्लेख किया गया है। बट उसमें जो मैंने चिन्हित किया है, आइडेंटिफाई किया है, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जहाँ से ही प्रश्न अधिकतर आते हैं, अगर आप इनको तैयार अच्छे से कर लें तो आप आराम से जो है लगभग जो 80-90% क्वेश्चन को कर लेते हैं। और जनरली अगर आप 60 से 70 प्रश्न कर लेते हैं तो आपका पीटी एग्ज़ाम निकल जाता है। तो मैं लगभग 80 से 90 प्रश्नों का आपको बता रहा हूँ। 10-15 क्वेश्चन जो ऐसे हैं जिस पे जो है आपको हो सकता है कि इनसे बाहर से पूछे, और वो हो सकता, सबसे पहले ही समझ लेते हैं। एंशिएंट इंडिया में मैंने केवल 5 टॉपिक्स को आइडेंटिफाई किया जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे प्रश्न आएंगे ही आएंगे और आपको इनको अच्छे से तैयार कर लेना है। इसमें 5 प्रश्न में हो सकता है कि इन 5 टॉपिक्स में ही आपके आ जाए। पहला है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके बारे में आपको अच्छे से, समग्रता से, अच्छी पुस्तक से सारी कुछ समझ लेना है। उसका एक्सटेंड क्या है, उसका पूरा सोशल, इकोनॉमिक, आर्ट एंड कल्चर, गवर्नेंस सिस्टम, एवरीथिंग जो है आपको, एवरीथिंग मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि इसको पर डिटेल में आप पढ़ लेंगे तो एक क्वेश्चन जो आप मान के चलिए कि इंडस वैली सिविलाइजेशन से पूछेगा। ये मैं एंशिएंट इंडिया का जिक्र कर रहा हूँ। उसके बाद आप जैनिज्म, बुद्धिज्म और जो भी फिलॉसफी है, हमारे इंडियन फिलॉसफी है, उस पर एक प्रश्न होता है। तो आप इसको अच्छे से तैयार कर ले। जैन के बारे में पूरे महावीर, उनका पूरा प्रिंसिपल, उनकी जो भी टीचिंग्स थी, डिटेल्स में सारे फैक्ट्स एंड कंसेप्ट को आप अच्छे से कर लें। बुद्धिज्म के भी वैसे, और उसके अलावा जो अदर फिलोसफर बच गए से चारवाक है, मीमांसा, साख्य, वेदांत, जो भी हैं, आप इसको एक अच्छी पुस्तक में, ये सारे भारतीय दर्शन के संबंध में होगा। 5-6 पेजेस में आपको लगभग ये सारा टॉपिक कवर हो जाएगा। तो आप इसको अच्छे से पढ़ लेंगे तो एक प्रश्न आपके यहाँ से हो जाएंगे। फिर महाजनपद को आप अच्छे से पढ़ लीजिए, इसमें कई बार प्रश्न आ रहे हैं महाजनपद से। फिर आप मौर्य एम्पायर, बहुत इंपॉर्टेंट है, लगभग हर वर्ष मौर्य एम्पायर से आपको, तो आप मौर्य एम्पायर को अच्छे से पढ़ ले। उसमें भी अशोक के संबंध में, विशेषकर अशोक को आप अच्छे से डिटेल पढ़े, पूरे मौर्य एम्पायर को पढ़ ले। गुप्ता को पढ़ें और संगम लिटरेचर। ये एंशिएंट में आप देखेंगे तो ये 5 टॉपिक से ही आपके 5 प्रश्न कवर हो जाएंगे। आप देखेंगे कि जो मॉडर्न इंडिया है, इसमें अब बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ते हैं, उसका बहुत सिलेबस बड़ा है, उसके बाद आपको 5 प्रश्न वहाँ से आएंगे। लेकिन एंशिएंट में अगर आप इसको तैयारी कर लें तो आपको 5 प्रश्न भी हो सकते हैं, लेकिन 3 से 4 प्रश्न तो 100% इस 5 टॉपिक से ही आ जाएंगे।
उसी तरह मेडाइवल इंडिया में आपके 5 प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप खिलजी को अच्छे से तैयार करिए, तुगलक डायनेस्टी को अच्छे से तैयार करिए, मुगल एम्पायर को अच्छे से तैयार कर लिया। अच्छे से जब मैं भी वर्ड यूज करूंगा अच्छे से, मतलब उसको अच्छे से पढ़ लेना, उसके सभी पहलुओं को पढ़ लेना, उसके फैक्ट्स को एक जगह लिख लेना, उसके सारे कंटेक्स्ट को पढ़ना है। तो आप खिलजी, तुगलक, मुगल एम्पायर में उसके एडमिनिस्ट्रेशन, उसका आर्ट एंड कल्चर, कॉइन से क्वेश्चंस रहते हैं, कॉइन सिस्टम जो मुद्रा प्रणाली है, टैक्सेशन, इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। फिर विजयनगर एम्पायर को आप पढ़ लीजिए। तो ये आप मेडाइवल में जो है यही इंपॉर्टेंट है। आप इसको अगर 5-6 टॉपिक्स अच्छे तैयार कर लेते हैं तो 5 क्वेश्चन में 3 से 4 क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। उसके बाद मॉडर्न इंडिया में जो उसमें भी आप देखेंगे, मॉडर्न में आप ब्रिटिश एक्सपेंशन को पढ़िए कि भारत में ब्रिटिशों का कैसे विस्तार हुआ, किस प्रकार से एंग्लो सिख, एंग्लो मराठा युद्ध, और कैसे कैसे उन्होंने अलग अलग कॉलोनियाँ कैसे किन पॉलिसी को अपनाया, ये आप पढ़ लें। लैंड रेवेन्यू सिस्टम से एक क्वेश्चन हर वर्ष रहता है, इसको एकदम जरूर अच्छे से पढ़ ले, जिसमें आपको रैयत बाड़ी, महलबाड़ी और परमानेंट सेटलमेंट, ये तो एकदम अच्छे से पढ़ ले। एक क्वेश्चन तो आप यहाँ से अपेक्षा करेंगे ही करेंगे। 1857 के रिवोल्ट को पढ़ें। फिर जो हमारे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में जो एजुकेशन सिस्टम का जो विकास हुआ है, जो कौन कौन से एजुकेशन पॉलिसीज थी ब्रिटिश इंडिया के समय, वो पूरा उसका क्रमबद्ध किस प्रकार विकास हुआ, कौन कौन से सिस्टम्स पॉलिसीज आई, किन के समय पर, फैक्ट्स और कंसेप्ट दोनों को अच्छे से तैयार करिए। उसी तरह प्रेस के संबंध में भी कि प्रेस पर क्या किस प्रकार विकास हुआ, क्या रिस्ट्रिक्शंस थे, कौन कौन सी पत्रिकाएं निकली, मैगजीन निकली, कौन उन्होंने निकाला, ये सारा जो है प्रेस और एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसी तरह सोशल और रिलीजियस रिफॉर्म्स जो भी हुए मॉडर्न इंडिया में, जो भी सामाजिक धार्मिक सुधार हुए हैं, उनसे संबंधित पूरी जानकारी आप रख लें, उसका नोट्स तैयार कर लें। उसके बाद किसानों और जनजाति जो भी आंदोलन हुए हैं उसको तैयार कर लें। फिर इंडियन नेशनल मूवमेंट्स के जो महत्वपूर्ण इवेंट्स हैं, महत्वपूर्ण चरण हैं, उसको आप पढ़ लें। 1905 से 1943 तक तैयार कर लें कि कब कब क्या, जैसे होम रूल, स्वदेशी आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, ये अलग अलग जो इंपॉर्टेंस है उसको तैयार कर लें। फिर आप एक गवर्नर जनरल, ब्रिटिश इंडिया में कौन कौन से गवर्नर जनरल हुए और उनका महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन या काम क्या था, वो आप तैयार कर लें। यहाँ से भी प्रश्न पूछते हैं। फिर आज़ादी से पूर्व क्या क्या महत्वपूर्ण एक्ट्स बनाए ब्रिटिश सरकार ने भारत को में गवर्नेंस के लिए, यहाँ पर शासन करने के लिए कौन कौन से एक्ट बनाए गए, वो आप कर लें। आप गांधी जी को अच्छे से पढ़ लें, इन पे क्वेश्चन आता है। हिस्ट्री में गांधी जी से संबंधित जो भी चीज़ें हैं उनको एक जगह एकत्रित करके अच्छे से तैयारी कर लें। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बारे में अच्छे से पढ़ लें। और भी जो इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ हैं आप जानते हैं, वो मतलब आपको एक अच्छी बुक्स में ये सारी पर्सनालिटीज़ के संबंध में एक जगह आपको जानकारियाँ भी मिल जाती हैं, तो वहाँ से किसी ऐसे सोर्स से आप इसके बारे में पढ़ लें। फिर लिटरेचर और जो भी टेक्स्ट है, इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है ओल्ड टाइम्स का मतलब एंशिएंट इंडिया में, मेडाइवल इंडिया में और मॉडर्न इंडिया में जो भी इंपॉर्टेंट लिटरेचर्स हैं, साहित्य हैं, जो भी किताबें हैं, बुक्स हैं, साहित्य हैं, उसके बारे में, उनके ऑथर के बारे में, उसके बारे में एक जनरल जानकारी आप रखें। इससे प्रश्न प्राय पूछे जाते हैं। फिर आर्ट एंड कल्चर इंपॉर्टेंट है कि एंशिएंट इंडिया, मेडाइवल इंडिया, मॉडर्न इंडिया में क्या आर्ट और कल्चर, उसका आर्किटेक्ट के बारे में, आर्किटेक्चर क्या था, पहले किस प्रकार के एंशिएंट इंडिया में किस प्रकार के आर्किटेक्ट्स थे, मेडाइवल में किस प्रकार थे, और फिर मॉडर्न इंडिया में किस तरह डांस, संगीत, ये सब एक आप जो है आर्किटेक्ट की अच्छी पुस्तक से आप तैयार कर लें। फिर एक इम्पॉर्टेंट ये है अब रिलीजियस मूवमेंट, जिसमें भक्ति आंदोलन, सूफीज़, ये आप अगर इतना तैयार कर लेंगे हिस्ट्री में, आप देख सकते हैं कि 15 से 20 टॉपिक्स, अगर ये 15 से 20 टॉपिक्स आप तैयार कर ले तो आपका आराम से 15 क्वेश्चन आपका हो जाएगा। तो आप जब देखते हैं सिलेबस को, तो अगर आप पूरे एंशिएंट हिस्ट्री को पढ़ने जाइएगा तो आपको काफ़ी समय लगेगा और चीज़ों को आप रिवाइज नहीं कर पाइएगा। आप वैसे टॉपिक्स पे अपना समय व्यर्थ करिएगा जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, और आप इंपॉर्टेंट चीज़ को छोड़ दीजिएगा। तो मैंने सारे इंपॉर्टेंट चीज़ को जो एग्जाम के लिए सबसे महत्वपूर्ण और जहाँ से क्वेश्चन आते हैं मैंने उसको एक जगह एकत्रित किया है। आप इसको एकदम अपने नोटबुक में लिख लें और इसी के हिसाब से अपनी तैयारी को करें। अब हम आते हैं जो आपका सेक्शन बी है, जीएस पेपर 1 का जो सेक्शन बी है, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। इसमें 3 पार्ट हैं। पहला है, इसमें 10 प्रश्न आपको आएंगे ज्योग्राफी से। इसमें 3 पार्ट हैं। पहला है जनरल ज्योग्राफी, जहाँ से 3 प्रश्न आएंगे। फिर है फिजिकल ज्योग्राफी, जहाँ से 3 प्रश्न आएंगे। फिर है इकोनॉमिक ज्योग्राफी, जहाँ से 2 प्रश्न आएंगे। और फिर है सोशल एंड डेमोग्राफिक ज्योग्राफी, जहाँ से 2 प्रश्न आएंगे। तो इसको मैंने इसी प्रकार से यहाँ अरेंज किया है। आप ज्योग्राफी ऑफ इंडिया देख लीजिए, यहाँ से 10 क्वेश्चन आएंगे। यहाँ से सबसे पहले जनरल ज्योग्राफी, इसमें भी देखिएगा तो मैंने 15 टॉपिक्स दिए हैं, जहाँ से आपके 10 क्वेश्चन, आपको 10 में से 9 क्वेश्चन जो आपको यहीं से आ जाएंगे अगर इसको आप अच्छे से तैयार कर ले। तो मैंने उसको एक एक टॉपिक को खोल दिया है। तो जनरल ज्योग्राफी में आप जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया आपको तैयार कर लीजिए। आप इसके लिए एनसीईआरटी की बुक्स के लिए मैं मानता हूँ बेस्ट है। उसमें जो भारत का एक सामान्य परिचय दिया रहता है, उसका लोकेशन क्या है, एक्सटेंट क्या है, बाउंड्रीज क्या है, इंटरनेशनल बाउंड्रीज क्या है,
ये सब जो उसकी सामान्य जानकारियाँ हैं, लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड, ये सारी जो है आप तैयार कर लें। यहाँ से आपको अपेक्षा है कि एक क्वेश्चन आपको हर वर्ष रहता है। फिर फिजिकल ज्योग्राफी में जो 3 प्रश्न आएंगे उसमें जो है आपको देखिए, आप भारत के संदर्भ में है सारा, भारत के माउंटेन्स, इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंज, हिमालय से लेकर सब अरावली वगैरह जो भी है वो तैयार कर लीजिए। फिर इंडियन ग्रेट प्लेन जो उत्तर का मैदान है उसके संबंध में सारी जानकारी आप रखें। फिर प्रायद्वीपीय पठार के बारे में, उसमें जितने भी पठार के क्षेत्र हैं, दक्कन पठार हो चाहे जितना भी, छोटा नागपुर का पठार भी इसी में आता है, तो ये सारा आप प्लेटू के बारे में। फिर तटीय क्षेत्र, कोस्ट लाइन, और फिर द्वीप, आइलैंड, ये आप तैयार कर ले। फिजिकल ज्योग्राफी में बेसिक्स होता है, इससे आपको एक प्रश्न जरूर आ जाएंगे और ये आप एनसीईआरटी की बुक इसके लिए पर्याप्त है। फिर आप रिवर सिस्टम एंड भारत का रिवर जो ड्रेनेज सिस्टम या रिवर सिस्टम, ये इससे एक प्रश्न हर वर्ष आता है, इसको आप अच्छे से तैयार कर ले कि वेस्ट वार्ड, साउथ वार्ड, जितने भी रिवर्स हैं इंडिया में, उसका जो सिस्टम है, ड्रेनेज सिस्टम, रिवर सिस्टम, उसको अच्छे से तैयार कर ले। छोटे छोटे रिवर्स जो भी इंपॉर्टेंट है उसको भी तैयार कर लें। जो भारत में जो लेक्स हैं, झील हैं, उसको तैयार कर लें। फिर मानसून बहुत इंपॉर्टेंट है, सीजन, सोयल, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। फिर वेजिटेशन और या फॉरेस्ट, भारत के जो वन का जो पूरा विवरणी है आप उसको अच्छे से तैयार कर लें, कितने प्रकार के वन हैं, उसका संबंधित डाटा जो है, करंट डाटा, लेटेस्ट डाटा, जो फॉरेस्ट रिपोर्ट्स होते हैं, वो सब आप इसमें तैयार कर लें। फिर एटमॉस्फेयर से क्वेश्चंस आते हैं, एटमॉस्फेयर में उसका स्ट्रक्चर्स, कंपोजिशन क्या है, एयर मास क्या है, साइक्लोन्स, अलग अलग तरह के एयर मासेस हैं, चिनूक वगैरह आपने सुना होगा, तो वो आप तैयार कर ले। फिर ओशन करेंट्स, फिर ओशन करंट से भी प्रश्न आते हैं कि महासमुद्री धाराएं के संबंध में कहाँ, किस क्षेत्र में कौन कौन सी धाराएं हैं, उसकी क्या प्रॉपर्टीज है, वो तैयार कर लीजिए। तो आपका फिजिकल ज्योग्राफी कंप्लीट। इससे आप 3 क्वेश्चन आपको, 3 में 3 क्वेश्चन आपको इतने ही टॉपिक से, 5-6 टॉपिक से आ जाएंगे। फिर आप इकोनॉमिक ज्योग्राफी में जाएँ तो मिनरल रिसोर्स जरूर पढ़ें, एनर्जी रिसोर्स पढ़ें। मिनरल रिसोर्स में झारखंड में और इंडिया में कहाँ कहाँ कौन सा मिनरल है ये पढ़ें। फिर एनर्जी रिसोर्स में कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल, पहले कन्वेंशनल में आपका कोल, पेट्रोलियम वगैरह, नॉन कन्वेंशनल में आपका न्यूक्लियर एनर्जी, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, ये सब जो है उस पर डिटेल में कहाँ कहाँ उसका लोकेशन है, कहाँ किस तरह की क्षमता है, उसका प्रोज एंड कॉन, सारा कुछ जो है इसमें पढ़ें। फिर एग्रीकल्चर से क्वेश्चंस रहते हैं, उसमें अलग अलग तरह के रेवोल्यूशन, ग्रीन रेवोल्यूशन, ऑपरेशन फ्लड, ये सब जो भी हैं ये सारा एक जगह पर किसी भी अच्छे बुक्स में आपको मिल जाएंगे, वो पढ़ लें। फिर अलग अलग टाइप के फार्मिंग्स किस प्रकार के, क्रॉप्स किस प्रकार के भारत में, केस क्रॉप कौन है, सीरियल क्रॉप्स कौन है, कौन कौन सा एक किस सीजन में होता है, ये सारा जो है डिटेल्स आप एग्रीकल्चर पढ़ ले। एग्रीकल्चर आपको बहुत सारे अलग अलग सब्जेक्ट में भी एग्रीकल्चर है, तो ये एक मतलब ऐसा टॉपिक है जो कई जगह आपको मिलेगा, इसको अच्छे से इसको तैयार कर लें। फिर इंडस्ट्री तैयार कर लें, भारत में इंडस्ट्री का क्या लोकेशन है, उसके क्या फैक्टर्स हैं। ट्रांसपोर्ट में आप रोड, रेलवे, फिर एयर ट्रांसपोर्ट और वाटर ट्रांसपोर्ट, इसके संबंध में ज्योग्राफी में, इकोनॉमिक ज्योग्राफी में इंपॉर्टेंट यहाँ से प्रश्न आते हैं, तो इसको आप तैयार कर लेंगे तो आपका इकोनॉमिक ज्योग्राफी खत्म हो जाएगा। फिर सोशल एंड डेमोग्राफिक में आपको डेमोग्राफिक जो है सेंसस के आधार पर, इसको ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इससे कम से कम 3-4 क्वेश्चन आपको यहाँ सिर्फ डेमोग्राफी से रहेंगे। ये अलग आप मिसलेनियस में भी जाएंगे तो वहाँ भी अर्बनाइजेशंस है, तो वो भी इसी से जुड़ा हुआ है। और इकोनॉमिक्स में जाएंगे तो वहाँ भी डेमोग्राफी का टॉपिक है। तो ये ऐसा टॉपिक है जो कई जगह पर है, इससे काफ़ी प्रश्न आते हैं, तो इसको एक ही बार में अच्छे से तैयार कर लीजिए आप। पॉपुलेशन ग्रोथ, सेक्स रेशियो, लिटरेसी, डेंसिटी, अर्बनाइजेशन, सेंसस का सारा आंकड़ा, और ट्राइब्स, भारत में कौन कौन से इंपॉर्टेंट ट्राइब्स है, झारखंड में कौन से इंपॉर्टेंट ट्राइब्स है, अगर आप इसको तैयार कर लेंगे तो आपका ये 8-10-12 टॉपिक्स में पूरा ज्योग्राफी का आपका 10 प्रश्न यहाँ से हल हो जाएगा। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो मैंने टॉपिक सिलेबस को एक्सप्लेन किया है आपको, इन टॉपिक्स को आप अच्छे से तैयार करिए। और बस मेरा तो यह मानना है कि अगर आप, ये मेरी भी स्ट्रेटेजी रही थी एग्ज़ाम के समय में, और ये काफ़ी फुल प्रूफ स्ट्रेटेजी है कि सकते हैं। अब अपने नेक्स्ट वीडियो में हम इसी तरह सेक्शन सी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक, झारखंड, करंट अफेयर्स और फिर जो मिसलेनियस क्वेश्चन, तो इस पर भी मैं चर्चा करूँगा। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।